सतलोक धाम टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार जी। हाँ, सत्साई भगत जी। क्या नाम है बहन जी आपका? मेरा नाम शकुंतला भगत जी। बहन जी आप कहाँ के रहने वाले हैं? दिल्ली के रहने वाले हैं। बहन जी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? भगत जी ब्रह्मा विष्णु महेश दुर्गा इन सब की भक्ति करते थे और मेन जो है हम शंकर भगवान को ज़्यादा मानते थे। उनकी शिवलिंग स्थापना करवाई, इधर पास में एक आईटीओ पे 2 जगह शिवलिंग स्थापना भी कराई। और जब तक हम इतना मानते थे शंकर भगवान को, जब तक जल नहीं चढ़ जाता, कहीं घूमने गए हैं या किसी के घर गए हैं तो अगर जल चढ़ाने के लिए शिवलिंग नहीं मिलता था तो मैं पानी भी नहीं पीती थी। जब तक खाना तो दूर की बात है, पानी तक भी मैं ग्रहण नहीं करती थी। बहन जी पहले आप ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति करते थे, शंकर जी को अपना मुख्य इष्ट मानते थे और शंकर जी को जल चढ़ाकर ही आप भोजन ग्रहण करते थे। आपकी भक्ति में बहुत गहरी आस्था थी। तो जो ये भक्ति साधना आप करते थे, इनसे आपको क्या लाभ प्राप्त हुए? भगत जी लाभ तो कुछ हुआ नहीं, नुकसान तो हुआ। एक बेटा था सबसे बड़ा, वो थोड़ा सा गर्म पानी से गिर गया था, हिप्स थोड़े से हुए थे, कोई ज़्यादा जला भी नहीं था, उससे वो एक्सपायर हो गया था। इसके बाद ये 3 बच्चे हुए। ये भी ऐसे बीमार सा रहता था, लड़का भी, और लड़की को भी दौरे पड़ते थे, दोनों को दौरे पड़ते थे। बहुत दुखी हो गई। मैंने कहा एक तो चला गया, अब इनको भी दौरे पड़ने लग गई, पता नहीं अब। और शंकर भगवान से इतना प्रार्थना करते थे। बहन जी आपने बताया कि शंकर जी की भक्ति करते करते आपके बेटे की मृत्यु हो गई, उसके अलावा आपके बाकी बच्चों को दौरे आने लगे। इन सब परेशानियों के बीच आपको संत रामपाल जी महाराज की जानकारी कहाँ से मिली? गुरुदेव का सत्संग था वहाँ पे गांव में। मम्मी ने कहा कि गुरुदेव आ रहे हैं, रामपाल जी महाराज आ जाओ तुम भी। हम रात को गए, गुरुदेव ने सत्संग किया। मेरा बड़ा भाव था, हमने सलाह मिला के गए थे कि भाई हम वो नाम नहीं लेंगे, सत्संग सुनाते हैं बच्चों को, यहाँ किराएदारों के पास छोड़ गए। तो हमने वापस आना ज़रूरी था। गुरुदेव आए, मैंने बड़ी भक्ति भाव से परमात्मा के रामपाल जी महाराज के चरण धोए। जब सलाह ये थी कि भी नाम बाद में लेंगे, पहले शिवलिंग स्थापना कराएंगे, नहीं तो भगवान रुष्ट हो जाएंगे। तो इन्होंने भगत जी गुरुदेव ने सत्संग किया। तो जब आए तो गुरुदेव मैंने बड़ी भाव से चरण धोए। लेकिन जब सत्संग हुआ ऊपर तो भगत जी गुरुदेव के चरणों में बैठे थे, तो वो उनको सत्संग गुरुदेव का अच्छा लगा। तो उन्होंने गुरुदेव ने सत्संग के बाद बोला कि भाई जो नाम लेना चाहता है बैठ जाओ, बाकी चले जाओ। सब चले गए। इन्होंने भी, ये भी भगत जी बैठे रहे। सारे परिवार ने नाम ले लिया और मैं नीचे आ गई। जब संत रामपाल जी महाराज सत्संग के बाद गए तो मेरा बस गुस्सा था थोड़ा कि फिर मैंने चरण भी नहीं छुए। अज्ञान था ना, इस वजह से। भगत जी बोले कि जब नीचे आए, मैंने कहा आपने नाम क्यों ले लिया? आप हमने तो सलाह मिलाई थी पहले शिवलिंग स्थापना करेंगे। बोले कि ले लिया मैंने तो, तेरे को पागल पता नहीं है, तेरे को ज्ञान नहीं है, ये तो बहुत पूर्ण संत है। मैंने कहा ले लूँगी, मैं भी, बच्चों को दौरे पड़ रहे हैं इतने ज़्यादा, तो ले लूँगी, लेकिन इतने दुखी पहले हो रहे हैं और शिवलिंग स्थापना नहीं कराएंगे तो भगवान रुष्ट हो जाएंगे। फिर भगत जी मम्मी कहने लगी, सास, कि ये नाम नहीं लेती ना तो तुम शिवलिंग स्थापना करा लेना, जो भी मर्जी। और इसको, लड़के को सत्संग था गुरुदेव का करौथे में, रामपाल जी महाराज का। तो बोले कि लड़के को लेके आ जाएगी, ये दौरे पड़ रहे हैं ना, तो उसको नाम दिला ले जाएगी, ये नहीं लेती तो। मैं भगत जी गई वहाँ पे इसको नाम दिलाने के चक्कर में। तो वहाँ गुरुदेव का सत्संग चल रहा था तो सारे खुश हो गए कि लेके आ गई। तो परमात्मा की इतनी ज़्यादा संगत नहीं थी उस टाइम में। तो संत रामपाल जी महाराज बैठे हुए थे तो बोले कि भगत जी, गुरुदेव ये आ गई शकुंतला। गुरुदेव बोले कि बेटे ठीक है, अब नाम लेगी? मैंने कहा हाँ गुरुदेव। मैंने धीरे से बोला हाँ बाबा जी। गुरुदेव नहीं निकला तो जैसे हाँ बाबा जी, ऐसे मेरा डर था। शिवलिंग भी जो है स्थापना करनी है। तो बोले कि ठीक है बेटे।
तो जैसे वो नाम हमने ले लिया, बेटे ने भी गुरुदेव ने समझा दिया, बेटे जैसे हम बोलेंगे मैं बोलूँगा ऐसे ही आप लोग बोलना। मैंने कहा ठीक है गुरुदेव। तो गुरुदेव क्या ऐसे बाबा जी निकल रहा था। फिर मैंने उस दिन संत रामपाल जी महाराज से गुरुदेव ने, संत रामपाल जी महाराज ने मुझे नाम दीक्षा दे दी। बहन जी, हमने सुना है कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद श्रद्धालु को बहुत सारे लाभ प्राप्त होते हैं। तो क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको भी कोई लाभ प्राप्त हुए? भगत जी बहुत लाभ हुए। पहला तो जब मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम लिया और बेटे को दिलवाया, तो वो बेटा ऐसे कांपता था, बुरी तरह से पीछे गिरने को हो जाता था। तो वो उसके बाद एक जो बच्चा 5-5 मिनट में हिलता रहता था, तो वो उसके बाद ना फिट्स नहीं पड़े और खाता नहीं था, रोटी स्कूल नहीं भेजती थी, डर लगता था गिर जाएगा। प्रसाद दिया गुरुदेव का, इतने भर भर के प्रसाद मिलता है संत रामपाल जी के यहाँ। तो इतना सारा हलवे का प्रसाद दिया, वो तो सारा ही खा गया। बोले दादी जी और लूँगा मैं। तो परमात्मा की दया, वो बोले कि और दे दो भाई इस बच्चे को। तो उसने इतना सारा और लिया हलवा और भी खा गया। तो फिर इसके बाद हम भंडार में गए, तो भंडारे में वो कहने लगा खीर दी, एक थाली खा ली और फिर बोले और लूँगा, और खा लिया, रोटी और खा ली। अब जो बच्चा एक रोटी नहीं खाता था और वो इतना सारा खा गया, तो मैंने कहा मरेगा क्या, इतना सारा खा लिया। तो मम्मी कहने लगी सास हमारी कि तू क्यों बच्चे को टोक रही है, ये तो परमात्मा का प्रसाद है, तो ये इसको कुछ नहीं होने वाला, तो चुपचाप इसको खाने दे जितना खाता है। तो मैंने कहा ठीक है, मैं देखूं ये भगवान इसको तो दौरे नहीं पड़ रहे, मन मन में सोचूं। तो बोले, मैंने कहा चलो कोई नहीं, गैप हो गया होगा कि कोई बात नहीं। तो फिर लेकिन फिर मैं सोचती रही, पढ़े ना मैं देखती रहूं। तो बोले कि मैंने कहा मम्मी दौरे तो नहीं पड़ रहे इसको। कह रहे अरे बेटे संत रामपाल जी महाराज तो पूर्ण परमात्मा हैं, मैं इसीलिए तेरे को बार बार कह रही थी, तू क्यों उलझी हुई है। जब से संत रामपाल जी से मेरे बेटे ने नाम दीक्षा ली, तब से उसको एक दौरा भी नहीं पड़ा। और संत रामपाल जी महाराज से नाम लेने से पहले ना मेरे नाक में ना डॉक्टरों ने बता रखा था, मुझे सांस नहीं आता था लेटने के बाद। तो उन्होंने कहा कि इसका तो छोटा ऑपरेशन किया, उससे बात नहीं बनी। उन्होंने कहा कि बड़ा ऑपरेशन होगा और उसके बाद बात बनेगी। तो मैंने कहा ठीक है। तो मैं ऑपरेशन के लिए चली गई, तो उसमें आरामेल हॉस्पिटल में। तो उन्होंने कहा कि मेरे को थोड़ा शुगर की सी शिकायत थी। तो मैंने कहा कि गुरुदेव से पूछा, कहने लगे संत रामपाल जी महाराज से बेटे देख लो जैसे करें डॉक्टर। फिर मैंने मन में मैंने प्रार्थना की कि हे संत रामपाल जी महाराज, हे गुरुदेव, मेरे को जो है बिना ही ऑपरेशन के ठीक करो, बस इतनी दया करो। तो सबके तो ऑपरेशन हो गए, मेरा एक दिन एडमिट रही, तो सबको मेरे को वो ड्रेस भी पहना दी, इंजेक्शन भी दे दिए और सबको तो ऑपरेशन हो गया। और मेरे को कहने लगे कि आपके ना शुगर की रिपोर्ट ठीक नहीं है, और औरों को तो इंसुलिन के इंजेक्शन दे के और कर दिया ऑपरेशन। मेरे को कहने लगे कि आपका अभी नहीं होगा, बाद में आना, आपको शुगर थोड़ी सी बढ़ी हुई है। तो मैंने सबको तो इंसुलिन दे दिया। मैंने कहा ठीक है जो भी है। फिर मैं छुट्टी हो गई, दोबारा से डेट दी। मैंने तो बस परमात्मा से प्रार्थना करी, परमात्मा संत रामपाल जी महाराज बस दया करो, मेरे को जाना ही ना पड़े। मेरे को तो भगत जी ऑफिस में गई हुई थी मैं, तो मैंने बस ऐसे मैंने खींचा नाक को, तो ऐसे मलगम सा निकला। और मेरा तो वो परमात्मा ने ऐसा ऑपरेशन कर दिया कि ऐसे लाल लाल सा खून निकला, और मेरा तो बिल्कुल नाक वो दिन है आज दिन है बिल्कुल सही हो गया। दूसरा लाभ ये हुआ भगत जी। तीसरा लाभ भगत जी, मेरे को यहाँ पे लंग्स में ना इन्फेक्शन था, तो मैंने परमात्मा से प्रार्थना की, गुरुदेव रामपाल जी महाराज से प्रार्थना की कि गुरुदेव मेरे को ये है, इसका क्या करूं। तो गुरुदेव बोले बेटे दया करेंगे परमात्मा। भगत जी मेरा इतना ऐसे चलता था जैसे कीड़ा चल रहा है। तो मैंने बस ऐसी दया करी दाता ने, संत रामपाल जी महाराज ने, कि मेरा तो वो बिल्कुल एकदम से ठीक हो गया। ना कुछ मैंने दवाई ली, ना कुछ हुआ।
और हमारे जो फादर इल्ला थे उनको भी वो जिंदे बने हुए थे, उनके भाई वो सारे जिंदा नहीं छोड़ते थे, सब बच्चे मर जाते थे भैंस गायों के। और छोटे देवर थे वो भी, मम्मी बताती हैं, वो भी ले गए थे वो। और ऐसे ससुर को ले गए, वो उनको भी वो वहीं पे ले गए, वो भी उनकी मड़ी बना दी खेतों में। फिर भी वो हमें परेशान करते थे, इतना परेशान करते थे बहुत ज़्यादा। फिर संत रामपाल जी महाराज से अरदास लगाई है, गुरुदेव ये परमात्मा तो इसका क्या करें। संत रामपाल जी महाराज ने कहा कि तुम बेटे पहले भूतों को भगाओ, तुमने तो भूत उनको जब जैसे दोगे तो वो तो आएंगे ही, उनको उखाड़ो। फिर देखो सब उखाड़ दी, वो उखाड़ने के बाद भगत जी बिल्कुल ठीक हो गए। और मेरी सास में भी आते थे, वो भी ठीक हो गई, अब कोई प्रेत नहीं सताता। आज संत रामपाल जी महाराज की दया से मेरा पूरा परिवार सुखी है भगत जी। 2 बेटियां हैं, 1 बेटा है, अच्छे से सब भगवान की दया पढ़ रहे हैं और अब नौकरी भी कर रहे हैं। इतनी दया परमात्मा ने बख्श रखी है कि जरा सा कुछ हो जाता है घर में तो परमात्मा को बस स्मरण कर लो, बस वो तो दाता भंडार भर देते हैं, उसी टाइम ठीक कर देते हैं। कोई ऐसा अड़चन ही नहीं आती कि भाई हमें डॉक्टरों के पास जाना पड़े या कहीं और कहीं जाना पड़े। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपके बच्चों को जो मिर्गी के दौरे आते थे वो ठीक हुए, और आपको इन्फेक्शन और शुगर की बीमारी थी वो भी संत रामपाल जी महाराज की कृपा से ठीक हुई, और भी बहुत सारे आपको लाभ प्राप्त हुए। तो जो श्रद्धालु आज आपको देख रहे हैं, आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगी? मैं तो ये प्रार्थना करूंगी, संदेश क्या प्रार्थना करूंगी कि जो भी मुझे देख रहे हैं या संत रामपाल जी का महाराज का सत्संग सुनते हैं या उनको देख भी लेते हैं, सत्संग को चल रहा है, वो सत्संग उनको ध्यान से सुनना चाहिए देखने की बजाय। ये संत रामपाल जी महाराज दूसरे संतों के जैसे नहीं हैं, वो तो पूर्ण परमात्मा हैं। और मैं तो ये उनको प्रार्थना करूंगी कि मैं जैसे मेरे सारे कष्ट दूर हो गए, ऐसे उनको भी अगर नाम दान लेते हैं परमात्मा संत रामपाल जी महाराज से, तो उनके भी पूरे दुखों का निवारण परमात्मा कर सकते हैं। बस यही मेरी प्रार्थना है कि वो आएँ और यहाँ पे अपने कष्ट दूर करवाएं। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? कई चैनलों पे संत रामपाल जी महाराज का सत्संग आता है, तो उन जो सत्संग चलता है उस पे नीचे एक पट्टी है, उस पे फ़ोन नंबर लिखे हुए, आप उन फ़ोन नंबरों पे फ़ोन करके पता कर सकते हैं कि कहाँ कहाँ नामदान केंद्र बने हुए हैं, और वहाँ कहाँ कहाँ वो बता देंगे उस पर फ़ोन करने से, और वहाँ पे जा कर के हम नामदान ले सकते हैं। धन्यवाद बहन जी।